वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 6 जो है आपका एनसीईआरटी का शुरू किया था, लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, हम लोग जो है लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को सेपरेट करने का जो है सबसे बेसिक चीज़ है हमारा लाइफ प्रोसेस। क्योंकि आप लोग चलते हैं फिरते हैं, जो भी चीज़ है जैसे मूवमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ों सब कह सकते हैं कि अगर कोई बादल चल रहा है, आसमान में मूवमेंट हो रहा है, तो उसको देख के भी कोई भी बोल सकता है कि उसमें भी अरे वो तो लिविंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चीज़ें लिविंग नहीं होती है। लेकिन ऐसी क्या कौन सी बात होती है जिसके कारण कोई भी चीज़ जो है लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। तो हमेशा आप याद रखिए कि लिविंग थिंग्स में हमेशा लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तभी वो लिविंग कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा एक लिविंग बीइंग का लाइफ सस्टेन यानी चल रहा होता है। मैंने आपको जो है एक छोटा सा रिकैप है, कल का लेसन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बाकी लाइफ प्रोसेस क्या है क्या होता है मैंने आपको मैं बता चुकी हूँ। आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको आगे के लेसन्स के लिए आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो लाइफ प्रोसेस जनरली जो है आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी है, क्योंकि हम जो है हर वक्त मूवमेंट में नहीं रहते हैं या फिर हर वक्त हम लोग काम कर रहे नहीं होते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस ऐसा एक्टिविटीज़ है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी आर डेड। जब तक हम लोग डेड नहीं हो जाते, जब तक हम लोग लिविंग हैं, जीवित हैं, तब तक वो हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है, वो रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। तो मैंने कई तरह के लाइफ प्रोसेसेस के बताया था, जैसे न्यूट्रिशन, फिर है आपका रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद अब मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन, और भी कई सारे थे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो और कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को भी डील किया था और उसी पे बेस जो है आज भी एक 3 क्वेश्चंस हैं आपके। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, यानी कि ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कोई भी जो वस्तु है वो जीवित है या नहीं। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? तो इसका आंसर अब क्या देंगे? यस, आप सोच सकते होंगे कि हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, तब हम जिंदा कहलाएंगे, जीवित कहलाएंगे। लेकिन क्या ये एक्टिविटीज़ जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे बहुत सारी चीज़ों में मूवमेंट होता है, तो आप उनको जीवित नहीं कह सकते हैं। तो सबसे बेसिक आंसर होगा कि लाइफ प्रोसेसेस जिन चीज़ों में होती हैं उन चीज़ों से ही वो लिविंग कहलाते हैं। जैसे इसका आंसर होगा कि हमारा क्या मापदंड होना चाहिए किसी चीज़ को अलाइव यानी जिंदा कहने के लिए, हमें क्या मापदंड देना चाहिए? तो इसका आंसर है एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग। ग्रोइंग यानी बढ़ना, बढ़ते हैं, सभी बढ़ते हैं। हम बच्चे थे, पैदा हुए, बच्चे से बड़े हुए, अडल्ट बने, फिर बूढ़े होते हैं, फिर एक दिन होता है कि हम लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्रोथ कंटिन्यूअसली देखा जाता है। प्लांट्स भी जो होते हैं वो छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से वो बड़े पेड़ में बदल जाते हैं, और लास्टली जब उनका एज ख़त्म हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी विजिबल मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग, वो जनरली डिसाइड नहीं कर सकती है कि वो अलाइव है या नहीं। यानी कि हर चीज़ में ग्रोथ है। क्या आप ग्रोथ को देख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा अभी बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि ग्रोथ जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस होता है। उसे हम लोग नेकेड आई से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग खुली आंखों से जो चीज़ नहीं देख सकते हैं उस पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो मतलब कि वो चीज़ जीवित है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, या फिर कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बेसिक आंसर ये होगा कि हम लोग प्रेजेंस हमारे बॉडी में कुछ लाइफ प्रोसेस, कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिसके कारण ये मूविंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग, वॉकिंग हम लोग ये कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हम इस क्राइटेरिया को मान सकते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। अगर हम देखा जाए कि अगर किसी बॉडी में, चूँकि हम लोग वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी लिविंग बीइंग का हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन ऑब्जर्व दीज चेंजेस। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम में
क्यों? और ये तो अचानक से नहीं हो जाता है, कोई चीज़ ग्रो हो जाता है। कुछ भी चीज़ जो होती है वो धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोसेस से होती है। और ऐसा क्यों होता है? ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो हमारे लाइफ को आगे चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्रोथ, ब्रीदिंग, फूड जो हम लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसेस है जो हमें जीने में मदद करती हैं। और यही एक क्राइटेरिया है, ये लाइफ प्रोसेस ही एक ओनली क्राइटेरिया है। ऑल्दो जो है वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग सारे इसी में आ जाते हैं, इसीलिए इंडिविजुअली हम लोग वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग नहीं देख सकते। आप क्या वॉकिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं? कैसे ऑब्जर्व करते हैं? वॉकिंग एज अ थिंग हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो जो पेस, उसका जो डिस्टेंस कवर किया गया, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? लाइफ प्रोसेसेस से आती हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है। इसको पॉज करना तो थोड़ा सा। ओके, तो ये अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। तो इनसाइड रॉ मटेरियल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग अपने बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, लेते हैं बाहर से तो जो भी आता है हमें बाहर से ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो भी एनर्जी मिलता है हमें, ऐसे तो सन ही एक सोर्स है सारे एनर्जी का, तो किसी ना किसी अदर फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी तक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में मिलते रहते हैं। तो ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं हम फूड और ऑक्सीजन लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ताकि हम अपने फूड को बना सकें। प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग जो है हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद का फूड, ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब होता है खुद का फूड जो खुद बनाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। एक्चुअली फूड जो बनाता है वो सिर्फ प्लांट्स ही बनाता है, हम लोग बस फूड गैदरर्स हैं, हम लोग गैदरर्स हैं, और प्रोड्यूसर एक्चुअली कौन है, प्लांट्स है। तो जो भी क्या करते हैं प्लांट, बाहर से सनलाइट, क्लोरोफिल होता है लीफ में, और एयर, वाटर, ये सब के जो भी सूटेबल कंडीशंस होते हैं उसके से क्या करते हैं, ये लोगों में इन लोगों अपना फूड खुद बनाते हैं, और हम उन प्लांट प्रोडक्ट को खा के ही एनर्जी को, रॉ मटेरियल को लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल ले सकते हैं फूड एज फॉर फूड, तो वो है आपका फूड और ऑक्सीजन, ठीक है। फूड तो हम लोग प्लांट से ले लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है। जैसा जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका फूड होगा, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, इन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो लोग बस किसी भी इंसेक्ट को गैदर कर लेते हैं, या फिर जो भी प्रोसेस होता है डायरेक्टली वो लोग एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारा बॉडी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं एक बहुत इंटायर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं और एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और जब हम लोग उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तब वो हमारा सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ये फूड हम लोग खाते हैं, चावल, दाल, जो भी कुछ खाते हैं, तो वो सब एक्चुअली रॉ मटेरियल्स होते हैं। फूड हमारा एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है। फूड जो है न्यूट्रिशन के प्रोसेस से ही हमें मिलता है। तो कैसे मिलता है, ये अगला जो आपका टॉपिक है वो न्यूट्रिशन है, उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग फूड एक्चुअली गैदर करते हैं और रॉ मटेरियल गैदर करते हैं और फूड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों का फूड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है, और हम लोग ऑक्सीजन उसको बर्न करता है, उस फूड को, पूरा इंटायर प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में, न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है। और जब न्यूट्रिशन का प्रोसेस जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक हम एनर्जी को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं वो फूड और ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका फूड होगा, ठीक है। और उसका एनवायरनमेंट जैसा होगा उस हिसाब से उसका फूड और गैदरिंग का प्रोसेस होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है
व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ऐसा कौन सा प्रोसेसेस आप लोग ये मान के चलेंगे जो आपके लिए अनिवार्य है जीवन को चलाने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट है? तो जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, जो ज़रूरी है हमारे लाइफ को चलाने के लिए। हाँ, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी एसेंशियल, लेकिन देखिए आपको मैंने कल बताया था कि लाइफ प्रोसेस जितने भी प्रोसेस के द्वारा हमारा लाइफ चल सकता है वो लाइफ प्रोसेसेस है। लेकिन ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, स्टिल इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। बट आप अर्थ पे अपना एक हेरिडिटी और एक इवोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बींग्स अपने वंश को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जैसे लाइफ प्रोसेस को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बात हो तो उसके लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड को लेके हम लोग एनर्जी ग्लूकोज गैदर करते हैं और अपने सेल में स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, वो रेस्पिरेशन की मदद से करते हैं। जब तक हम लोग बाहर से ऑक्सीजन गैदर नहीं करेगा उस फूड सेल्स के हर एक सेल में जाके वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन का फंक्शन ही यही होता है कि वो जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करे और ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज़ करवाए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के बिना न्यूट्रिशन अधूरा है, ठीक है। और रेस्पिरेशन होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो आ जाता है, हमारा पंपिंग स्टेशन ब्लड, जो कि ब्लड क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन को बहुत ही गहरा एफिनिटी होता है, लव होता है ऑक्सीजन के लिए। वो उस ऑक्सीजन को गैदर करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ताकि हर एक सेल जो है फूड के लिए यानी एनर्जी के लिए जो है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर सके और फूड को बर्न करके एनर्जी गैदर कर सके, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना रेस्पिरेशन अधूरा है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जहरीला खाना आप खाते होंगे तो खाना देखते हैं, खाना मतलब एज फॉर सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो फूड होता है तो कुछ घंटे बाद हम लोग जब खा लिए तो ठीक है, गरम गरम है, तुरंत बना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ घंटों बाद वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। 2 दिन तक फ्रिज में रख लें तो शायद वो ठीक भी रहे। अगर उसी खाने को अगर हम 20 दिन तक चला रहे हैं तो सॉरी टू से वो बहुत पॉइजनस हो जाएगा। उसी तरह हमारे बॉडी में जो है, हमारा बॉडी जो एनर्जी यूटिलाइज करता है, कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो उस वेस्ट का रिमूवल होना, एक्सक्रीट होना, बॉडी से रिमूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के द्वारा होता है। जैसे कि आप लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, स्वेटिंग होता है, पसीने आते हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड मतलब वो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वो एक प्रोसेस है, वो हम लोग जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आप फेसेस के जो टॉयलेट जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्ट, वेस्ट फूड होता है, जो फीसेस होते हैं, वो बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सब जो है हम लोगों ने गैदर किया जो वेस्ट है। तो ये सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है ये किसी इंडिविजुअल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। तो आप अगर इसका आंसर देना चाहें कि क्या प्रोसेसेस आप कंसिडर करेंगे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को एसेंशियल मानते हैं। एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी मानते हैं, ताकि ये हमारे लाइफ को चला सके। अंशु, तो पहला जो हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। गर्मी के दिन में बच्चे खेलने जाते हैं तो कैसा, मतलब बहुत दौड़ते भागते हैं, घर आते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी लगती है, उसके बाद भूख भी लग जाती है वो, और बहुत वीक फील होता है। कैसा लगता है, मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप जो है लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है न्यूट्रिशन, ये ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो जिस पे सारे अदर लाइफ प्रोसेसेस डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। क्योंकि न्यूट्रिशन ही एकमात्र ऐसा लाइफ प्रोसेस होता है जो कि एनर्जी को गैदर करता है बाकी सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम दौड़ रहे हों,
खाना खाने में भी एनर्जी, यस, उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। आप जो दांत से अपने मुंह से चबाते हो फूड, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। तो वो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा सेल्स को, आपके बॉडी के सेल्स को? वो एनर्जी जो है इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस के द्वारा ही मिलेगा, ठीक है। तो हर एक्टिविटी के लिए हर इंसान को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो न्यूट्रिशन है, ये आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिशन, वो जो बोलते हैं न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, ये बिल्कुल उससे अलग है। ये जो है बायोलॉजिकल टर्म में जो है ये एक लाइफ प्रोसेस है। इट इज़ अ, सबसे पहली चीज़ है कि इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ को चलाने वाला जो प्रक्रिया है, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है, ठीक है। पहला चीज़ जो है पॉइंट यही होगा कि एक लाइफ प्रोसेस है। चाहे हम सो रहे हो, चाहे हमारा हार्ट पंप कर रहा हो, सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी को गैदर करने में हेल्प करता है। It is a life process which helps us to gather energy to perform, to help to gather energy for the performance of other life processes. तो ये जो है एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि मदद करता है एनर्जी को लेने में, यानी शक्ति को लेने में, ताकि हमारा बॉडी जो है और भी दूसरे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं होगा तो आप कैसे कुछ और परफॉर्म कर सकते, कैसे आप सांस ले सकते हैं? हर चीज़ के लिए जो है हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे बोलने में हो, चाहे फिर हंसने में हो, खाने में हो, सोने में हो, हर चीज़ के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। आप बिना एनर्जी के एक मिनट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमें कहाँ से, मेन सोर्स कौन सा है? सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड फ्रॉम वेयर वी डू वी गेट द एनर्जी ऑफ द सन? हम लोग डायरेक्टली सन के एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हैं। हम लोग को जो है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं, हम लोग जो है गैदरर्स है, एंड द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। एक्चुअली फूड बनाने वाला सिर्फ एक ही है, प्लांट्स है। तो प्लांट्स क्या करता है? डायरेक्टली जो है अपने क्लोरोफिल में सनलाइट को ट्रैप करता है और फूड में कन्वर्ट करता है बाकी सारे एजेंट्स की मदद से। और हम लोग जो है उन प्लांट्स के प्रोडक्ट या प्लांट्स को खा के उस डायरेक्ट फूड चेन के द्वारा हम लोग जो है उस एनर्जी को लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी से में जो है बाकी सारे फंक्शंस चल सके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन किया जाए, तो प्रॉपरली अगर डिफाइन करें हम लोग, तो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, इज अ लाइफ प्रोसेस which fulfills the energy requirement of an organism. Yes, तो हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है जो कि फुलफिल करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी भी जीव का, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। दैट लाइफ प्रोसेस मीन्स टू से, अब मैं आपको याद भी करवा रही हूँ साथ साथ। देखिए, लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब हो गया जो मेंटेनेंस प्रोसेस, जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यहाँ से लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन भी आपको याद हो गया, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है
जिसमें कि हम अपने बॉडी के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ठीक है। वेरी सिंपल एज दैट। एंड CBSE में तो मार्क्स बहुत स्कोर होते हैं अपने लैंग्वेज में आंसर करने के लिए, तो आप लोग ये अपने लैंग्वेज में बहुत ही सिंपली इसको आंसर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू हैंडल एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा हैवी लैंग्वेज भी नहीं है और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, हर जो लिविंग बीइंग होता है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, वो न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लाइक प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है रॉ मटेरियल्स लेते हैं इन्वायरमेंट से और फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल्स को नहीं गैदर कर सकते, हमें प्लांट्स को खाना पड़ेगा या फिर प्लांट्स को गैदर करने वाले एनिमल्स को खाना पड़ेगा और उसके द्वारा उनके बॉडी में जो एनर्जी आएगा प्लांट्स के द्वारा वो हम तक पहुंचता है। ये फूड चेन चलता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स उतना ही कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ठीक है। प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज डायरेक्टली अपना एनर्जी न्यूट्रिशन फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स लाइक लिविंग बींग्स जो है उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका लाइफ प्रोसेस, उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन में जो है कुछ बेसिक जो है हमारा कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अब एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एंजाइम ये करता है वो करता है, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, टीवी में भी ऐड देखा होगा आप लोगों ने। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन को और इन्हांस कर देता है। उसी तरह जो है इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो होते हैं एंजाइम्स, जिसको आप कैटलिस्ट एक टर्म है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। कैटलिस्ट क्या करता है? या तो किसी भी आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री आपके हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में है। केमिस्ट्री के बिना ये वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो आपकी बॉडी में पूरा प्रोसेस चल रहा होता है न्यूट्रिशन का, वो सारे जो है केमिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होते हैं। लाइक जब जैसे खाना लेते हैं, खाना आपके पेट तक जाता है, बाइल जूस मिलता है, जूस से केमिकल रिएक्शन होता है, फूड जो है वो सिंपलर टू सिंपलर फॉर्म में बढ़ते जाता है और फिर आपको वो एनर्जी ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो एंजाइम्स और कुछ नहीं है, ये जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है वो क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या तो बहुत फास्ट कर देंगे या तो उसको स्लो कर देंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फूड को फास्ट जो एनर्जी का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, फास्ट करने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग जो है कुछ जो 4 क्वेश्चन है उसको रिवाइज कीजिए और आगे पढ़ के रखिएगा ताकि हम लोग आगे कर सकें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।